दोस्तों बोर्ड पे रहे सबके सब। एक बार छठा क्वेश्चन देख भाई, देख तेरा चौथा पांचवा भी पूरा होगा इसके माध्यम से। मैं तो सोच रहा था छठा कर लाए होंगे, मैं तो नया टॉपिक कराऊंगा छठे के बाद नया। सो आओ, हमें सबसे पहले बताओ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस फर्म का किया जा सकता है। उसकी फिक्टिशियस साइड छोड़ेंगे या उड़ा देंगे? उड़ा देंगे। फिर उसकी लायबिलिटी जैसे जैसे कहेगा घटाएंगे। करूं पूरा ही करूं उसमें, जैसे एंट्री के बाद बचेगा ही क्या, इतना ही कर रहा हूं। तो मेरे को क्या करना है भैया, जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल के बाद कौन सा अकाउंट बनाना होता है? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। बैलेंस जो बचता है उसे कहाँ डालते हैं? और वो कई बार कहते हैं कि बैलेंस को फिक्स एसेट्स राइट ऑफ करने में करो, तो वही करेंगे, है ना। तो चलो आओ स्टार्ट करें। पहली एडजस्टमेंट फिक्स एसेट्स रिटर्न डाउन टू 5 लाख। पहले कितने की थी? 50 लाख। ओके, पहले कितने की थी? 75 लाख। 25 लाख का घटा हो गया। जर्नल बताओ। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स 25 लाख। बोर्ड पे देखना मैंने ठीक लिखा है। करंट एसेट्स कितने की हो गई? 135 लाख की हो गई। बैलेंस शीट में 175 लाख की थी, 40 लाख घट गई। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट्स 40 लाख और 135 हो गई। 40 लाख का डिफरेंस आ गया बहन, ठीक है, सही कर लो। 135 लाख मुझे सही दिख रहा है, 175 लाख सही दिख रहा है। कहां मिसप्रिंट है प्यारे? 175 लाख लग रहा है भाई, पूरे एकदम सही है। तेरा नाम पूरा बता नाम बता पहले, तू नाम बता पहले। हाँ फिर भी आओ आगे चले। प्रेफरेंस शेयर एग्री टू फॉरगो देयर राइट ऑफ डिविडेंड ऑफ देयर प्रेफरेंस शेयर एरियर। अच्छा, अब ये अच्छी एंट्री है। पहले बताओ प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में है कितने लाख के, उनके पास डिविडेंड कितना है? अच्छा पहले थर्ड एंट्री पूरी कर ले, पढ़ ले। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू फॉरगो देयर राइट टू एरियर ऑफ डिविडेंड विच आर इन एरियर फॉर 3 ईयर। कितने साल से डिविडेंड नहीं दिया हुआ था? 5 लाख के ऊपर 1 साल का डिविडेंड 12% से कितना बनेगा? 60,000। 60,000 ना, 3 साल का कितना हो गया? 1,80,000। वो डिविडेंड क्या बैलेंस शीट में है? रिकॉर्ड करोगे तो क्या बनेगी? रिकंस्ट्रक्शन टू आउटस्टैंडिंग डिविडेंड। फिर उसको मुझे कुछ भी देना है या नहीं देना? तो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड को कुछ नहीं देना, तो आउटस्टैंडिंग टू रिकंस्ट्रक्शन। 2 एंट्रियां बनी। अच्छा मैं 2 एंट्रियां नहीं कर रहा। बैलेंस शीट में क्या लायबिलिटी है? नहीं है। देनी है? नहीं देनी। फिर क्या करूं? कुछ नहीं, छुट्टी करो। ना बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, वो क्यों करते थे, वो अलग विजन था। फाइनल अकाउंट बनाते वक्त ऐसे करेंगे। अब ये फाइनल अकाउंट टॉपिक नहीं चल रहा, ठीक। आगे समझ में। घाटा मैं तब रेंट के माध्यम से होके पीएनएल में नहीं डालूंगा। रेंट लिखते ही कहां चला जाएगा? खर्चा हो गया पीएनएल के डेबिट में। मुझे घाटा कहां डालना है? आ गया। और पूछ। तो मैं थर्ड की कोई एंट्री करूं या बनेगी ही नहीं? फोर्थ क्वेश्चन आ जाओ। 1/3 ऑफ द क्रेडिटर। पहले ऊपर देखो क्रेडिटर कितने के थे, है ही नहीं। 1/3 ऑफ द क्रेडिटर ऑफ कंपनी टू whom कंपनी ऑन 125 लाख एग्री टू फॉरगो देयर 1/2 ऑफ द क्लेम। 1 ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कहते हैं क्रेडिटर था कंपनी का। एडजस्टमेंट ही पढ़ रहे हो ना भाई। क्रेडिटर को कितने पैसे देने थे? 125 लाख। मैं टेबल बना रहा हूं, बोर्ड पे देखना। एग्री टू देयर हाफ ऑफ द क्लेम। अच्छा इसमें से कितना तो वो नहीं लेगा, हाफ। जो नहीं लेगा वो मेरा सारा फायदा 62.5 लाख का, 62.5 ही आएगा। फिर आगे चले। अब हाफ के बदले अब क्या ले रहा है? ही इज अलॉटेड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 25 ईच फॉर सेटिस्फाइंग बैलेंस ऑफ द क्लेम। अच्छा बैलेंस कितना बच गया? 62.5 लाख। इसके बदले क्या ले रहा है? वो इक्विटी ले रहा है। देख के बताना कितना इक्विटी ले रहा है।
20,000 इक्विटी 25 वाले मल्टीप्लाई करके बताओ, 5 लाख आया पूरा। अच्छा 62,50,000 के बदले मैं उसे क्या दे रहा हूं, कुछ और दे रहा हूं या 5 लाख। अच्छा बैलेंस देखना, बैलेंस, अच्छा क्या कहा जरा इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। ही इज अलॉटेड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 25 ईच इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ हिज क्लेम। अच्छा फुल सेटिस्फेक्शन, इसके बदले फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पार्ट सेटिस्फेक्शन है। तो बाकी जरा देखना भैया, ये 62 में 5 में से 50,000 में से 5 लाख के तो उसे मिल गए शेयर, बाकी पैसा उसको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं है, बाकी पैसा मुझे स्टिल देना है, तो दैट इज माई स्टिल क्रेडिटर दोस्तों 57.5 लाख। क्या ये समझ में आया, क्या ये आया। अगर ये कहता, ध्यान से सुनना, बस बैलेंस को फुल सेटिस्फेक्शन है 5 लाख दे दिए, तब मैं इसको कोई 1 रुपया नहीं देता, मैं इसको कहां डालता, फायदे में। क्लियर, क्लियर आ गया। इसकी जर्नल स्मार्ट जर्नल है, पहले बोर्ड पे देखो, पहले मैं गलत जर्नल कर रहा हूं, सो बाद में नेट बनाऊंगा। क्रेडिटर कितने कहते हैं, 125 लाख। रिकंस्ट्रक्शन में कितना डालूं, कितने के इक्विटी दे दूं, बाकी का क्या करूं। अब छोटी सी गलती बता दो, बस यही गलती है। क्रेडिटर क्रेडिट भी है, क्रेडिटर नेट कर दो, कर दूं ना नेट, कितना होगा लेस करके बता दो। उठाओ कैलकुलेटर, दिमाग क्यों लगाते हो, जिस चीज के लिए मशीन बन गई उसमें दिमाग नहीं लगाओ। कुछ लोग तो लगता है अभी बारी में ही है, हथियार ही नहीं लेके आते। $125 माइनस 57.5, 67.5 लाख ना आया। हाँ अच्छा बताओ बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने आएंगे, अब 57.5 लाख के क्रेडिटर बच जाएंगे। क्या ये आ गई एंट्री, पूरी आ गई दोस्तों, फिर वापस आओ, आ गया ना, पढ़ो 5th एंट्री। द टैक्सेशन लायबिलिटी ऑफ कंपनी कितने में सेटल की, 20 लाख में। ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कितने की थी, 15 लाख की, कितने की और क्रिएट करनी पड़ेगी। सो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 5 लाख, है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स ही कहते हैं ना। सेटल्ड डेट का मतलब सरकार से तय हो गया कि 20 लाख देने हमें, दे नहीं दिए अभी। 6th एंट्री, द रेट ऑफ टैक्स और डिवेंचर रेज टू 12%। पहले ऊपर डिवेंचर 10% थे, 12% वाले हो गए। डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ 5,000 ईच। 5,000 वाला ऊपर डिवेंचर है, हर एक वो दे देंगे और उसके बदले में उन्हें 3,750 वाला देंगे। ऊपर देखना डिवेंचर कितने लाख के थे, उसकी 5,000 से डिवाइड करके बताओ, 300 या 3,000, दोबारा बोलिए। 15 लाख की डिवाइड किससे करी, 5 से नहीं 5,000 से। भाई तेरा कैलकुलेटर क्यों नहीं चल रहा, अच्छा 5,000 ही आ रहा है मेरे को, 300 आया प्यारे, फिर तेरा कैलकुलेटर कैसा चल रहा है। तो कितने 5,000 वाले कितने डिवेंचर थे, 300 थे, ये मैंने ले लिया 15 लाख के। इन 5,000 वाले डिवेंचर के बदले मेरे को उनको 3,250 वाला डिवेंचर, 3,750 वाला डिवेंचर देना है। 300 को ना, 300 कैसे निकाले थे, क्या ये आ गया, मल्टीप्लाई करके बोलो 300 से, 3,750 इंटू 300, बोल 11,25,000। बाकी ये मेरे को कितना परसेंट बढ़ा दिया इसका, 12% डिवेंचर कर दूं ना, टू रिकंस्ट्रक्शन आ रहा है ना दोस्त पूरा, 3,75,000। पढ़ो आगे।
ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को 25 रुपए कर देना। ऊपर देखो इक्विटी कितने वाली थी, 2500 वाली थी, उनकी तो जान ही निकाल दी, 2500 वाला सर्टिफिकेट लेंगे, 25 का थमा देंगे। सो आओ एंट्री बोलो क्या करें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने के थे, 35 लाख के। देख रहे कितने, 2500 से डिवाइड करके बताओ कितने शेयर हुए, बता मेरे भाई कोई बात। 35 लाख डिवाइड बाय 2500, 1400 शेयर्स हैं ये, एक शेयर 2500 वाला है। इनको मैं अब इक्विटी शेयर कैपिटल दे दूंगा 1400 मालिकों को, एक शेयर 25 वाला दे दूंगा ना। बोल 35,000 आ गया, 0.35, तो मेरे को बड़ा फायदा हो गया, 34,65,000 है ना। अच्छा दमन दोबारा बताइए, डेबिट में क्या लिखा, क्रेडिट में क्या लिखा, काट दूं? ये नहीं काटेंगे क्योंकि ये पुराने से सर्टिफिकेट लिया है, नए से क्रेडिटर का कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल यही लिखेंगे, नरेशन में प्रेजेंट करेंगे इसको, ये ओल्ड है ये न्यू है, लिख सकते हैं ब्रैकेट में, वो नरेशन का ही काम है एक तरीके से। आगे चलो, कौन सी एंट्री हो गई जी, 7th हो गई, 8 पे आ जाओ। प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस करके 375 का कर दिया। ऊपर देखो कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर थे, 12 प्रेफरेंस शेयर। कितने प्रेफरेंस शेयर कितने वाले थे, 1000 थे, 500 वाले कितने लाख के हो गए, 5 लाख के। अब इनको परसेंटेज तो नहीं बढ़ानी घटानी, 12% प्रेफरेंस शेयर 1000 को कितने वाला दे दूं भैया, 375 वाला, कितना आ गया, 3,75,000 टू रिकंस्ट्रक्शन 1.25 लाख। कोई एडजस्टमेंट में तो नहीं बची। असेट साइड में देखो कौन सी झूठी असेट्स है, ऊपर वाली एंट्री में ही जोड़ लूं, टू P&L कितने के भैया, 25 और 15 40 और 40 80 लाख। अब बना लोगे सब, हाँ बना लोगे, डेबिट में आएंगे बच्चे, डेबिट लिखा तो डेबिट में लिखेगा, आ गया ना। कौन से अकाउंट बनाओगे अब जरा जल्दी से बताओ, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और बैलेंस शीट। किसकी एंट्रियां सही निकली सारी, अच्छा किसकी आधी सही निकली, दो भी करने की क्या जरूरत थी प्यारे। हाँ सेटल का मतलब साल के एंड में बहन, जब 31 दिसंबर को मैं रिकंस्टिट्यूट कर रहा हूँ, तब किसी से पैसा लेने देने की हालत में नहीं होगा, सरकार से बस सेटल करूंगा। भाई मैंने पुरानी लाइबिलिटी 15 लाख की दिखा रखी होगी, सरकार के पास जाऊंगा, बोलेंगे नहीं जी 20 लाख की है, पे नहीं करके आऊंगा, पे अगले दिन के अंदर करेंगे।
मैंने इतने नोट करोगे, रिकंस्ट्रक्शन भी बना दिया। जो भी हम ये फर्स्ट मेथड पढ़े प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ही नहीं है। आप पूछेंगे क्यों प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है? डाटा तो सही है, स्कीम तो सही है, सारी झूठी एसेट्स उड़ा दो, इक्विटी घटा दो, प्रेफरेंस घटा दो, डिवेंचर घटा दो, क्रेडिटर बुला के उनको मेमोरेंडम बना लो, साइन करा लो, कंपनी लॉ बोर्ड के पास जाके सबमिट कराओ, वो सेटिस्फाइड हो ही जाएंगे। जब क्रेडिटर इक्विटी प्रेफरेंस ही राजी हैं तो वो क्यों मना करेंगे, और फिर आराम से रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जब हम सारे इक्विटी को बुलाएंगे और सबको कहेंगे तुम्हारा 2500 का शेयर है, 25 कर रहे हैं, तो जरूर सारे राजी हो सकते हैं, लेकिन क्या एकदम 100% राजी हो जाएंगे या दो चार फंसेंगे? अगर वो दो चार एक भी उठ के कोर्ट में चला जाए कि मैं नहीं राजी, तो मैं क्या कन्वर्जन कर पाऊंगा? और इतने इक्विटी इतने प्रेफरेंस में से क्या नहीं उठेंगे या बहुत सारे उठ जाएंगे? सो ये फर्म के लिए प्रैक्टिकेबल ये टास्क नहीं है। बोल बच्चे, किसको देखने आए हो? क्या नाम बच्चे का? कहीं जाना था आज? आप छोटे भाई हैं इस बहन के? अच्छा, कहीं जाना था आज? कहीं इस बहन ने मुझे बताया कि शादी ब्याह में कहीं जाना है, ऐसा कुछ ज्यादा उनके साथ। ये तो बर्थडे पार्टी करी थी। चुप चुप, फंक्शन या बर्थडे पार्टी? शादी में जाना था, बर्थडे पार्टी में गेस्ट के साथ? बर्थडे पार्टी ना, शादी जा। तो सच्ची बोली इसीलिए छोड़ा, आगे से नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहा है? नहीं, अच्छा चल, कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं ये आपसे चर्चा में कर रहा था कि ये रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर ये रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो सोचना, लायबिलिटी में हमारे क्रेडिटर होते हैं, हमारे डिवेंचर होते हैं, हमारे प्रेफरेंस होते हैं, हमारे इक्विटी शेयर होते हैं, सबसे ज्यादा घाटा किसको होगा? इक्विटी वाले तो एकदम जैसे ही बाजार के अंदर ये बैलेंस शीट पहुंची, इक्विटी की तो मार्केट वैल्यू बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगी। इसीलिए अब एक दूसरी स्कीम बनाई गई। भले ये स्कीम ठीक है, थियोरेटिकली ठीक है, पर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ही नहीं है। तब हम क्या करें, प्रेफरेंस को बोल के उनके घटाएं, उनमें से दो चार उठ जाएं, डिबेंचर उठ जाएं, तो मुश्किल है उन्हें समझाना। सबसे ज्यादा आसान इक्विटी का, उनको कहो भैया नहीं कर रहे, नहीं मान रहे, तो लो कल जीरो, बैलेंस शीट गई बाजार के अंदर, 2 दिन बाद तुम्हारे शेयर 2 रुपए के भी नहीं बचेंगे। तो उनका 2500 का 25 ही मानने को राजी हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे ज्यादा घाटा किसको होता है? इक्विटी को। तो इक्विटी शेयर होल्डर एजीएम के अंदर हम कहते हैं हम अपना 80% हिस्सा सरेंडर कर देते हैं या 90% सरेंडर कर देते हैं। कितना परसेंट सरेंडर कर देते हैं? 80% या 90%, वट एवर दे डिजायर, अपने का काफी बड़ा हिस्सा सरेंडर कर देते हैं, और वो कहते हैं इससे रिकंस्ट्रक्शन का पूरा प्रोसेस कर लो। क्या है, समझ में आ गया? अब प्रेफरेंस और शेयर वाले 50 के लिए मान जाए, 100 के लिए, जितना मान जाए उनको कर लेंगे, डिबेंचर को उतने से कर लेंगे, बाय फोर्स नहीं करेंगे। आर यू गॉट इट? और उस सरेंडर शेयर से निकाल के मैं सारा रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कर लूंगा। क्या है, समझ में आया? अब इसके लिए एक छोटी सी डम्मी कहानी हम क्रिएट करते हैं। सपोज करो, अब ये बहुत अच्छी है, और इसकी ना पेयर ऑफ जर्नल एंट्री का जरा कंसेप्ट देखना, बहुत स्मार्ट है। मान लो कोई हमारी सिख फर्म है, क्वेश्चन बोर्ड पे दोस्त, उसके अंदर इक्विटी शेयर है मेरे पास, 1 लाख मालिक है, सबका इक्विटी शेयर 100 वाला है। क्या 100 लाख दिखते हैं? ठीक है, मेरे पास जरूर कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होंगी। मेरे पास 13% प्रेफरेंस शेयर है 30 लाख के, मेरे पास 12% डिवेंचर है 40 लाख के। आर यू गॉट इट? अब मेरे को सबसे पहले कहता है कि हम इक्विटी ने अपना, अच्छा इक्विटी का एक शेयर कितने का था? 100 का। बोला कि इक्विटी का 100 वाला जो शेयर है, कितने वाला शेयर है, उसको सब डिवाइड कर लो। क्या करो? अच्छा, वो बोलता है 10-10 वाले शेयर बनाओ इनको। तो 100 रुपए का शेयर के बदले मुझे कितने शेयर बनाने पड़ेंगे? 10 शेयर बनाएंगे। कितने वाले? 10-10 वाले। क्या है, समझ में आ गया? इन सभी क्वेश्चनों में जब इक्विटी शेयर होल्डर सरेंडर करेंगे तो सबके कम कम शेयर बना लेंगे। तो हर एक मालिक को एक शेयर के बदले कितने शेयर दे दिए? 10। अब दूसरी एंट्री के अंदर वो कहेगा इक्विटी सरेंडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
90% ऑफ होल्डिंग। कितना भैया? आर यू गॉट इट? पक्का? अब इसकी दो की जर्नल हम कैसे करें, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते रहना। सो सबसे पहला काम, मैंने 100 रुपए के इक्विटी उनसे ले लिए एक एक, और 10-10 रुपए के 10 वापस कर दिए। क्लियर? कोई घाटा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, 100 के बदले 100 के ही दिया ना, बस उसे छोटे छोटे टुकड़ों में दे दिया। एक सर्टिफिकेट की जगह 10 सर्टिफिकेट दे दिए 10 वाले। यही होता है ना सब डिवीजन का मतलब। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कोशिश करो, बोलो ना। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले कितने थे? 1 लाख मालिक थे, सबके पास 100-100 रुपए वाले शेयर थे, ले लिए 100 लाख। अब सब 1 लाख मालिकों को 10-10 शेयर देंगे, 10-10 रुपए वाले, तो कितने आएंगे? 100 लाख ही। क्या ही आ गया? कोई घाटा नहीं, कोई फायदा नहीं, बस टुकड़े कर दिए। सब डिवीजन का मतलब छोटे छोटे टुकड़े बना दिए हर एक के। क्या ये समझ में आ गया? कुछ भी नहीं, फायदा तो अगली एंट्री में आएगा। दूसरी एंट्री में क्या किया, अब हर एक आदमी के पास कितने कितने शेयर हैं? 10-10। अब सब लोग अपने 10-10 शेयर में से कितने शेयर हमारी कंपनी के पास रख गए? 9-9 शेयर। कितने शेयर रख गए? 9-9। कंपनी ने वैल्यू घटाई, वो 9-9 शेयर रख गए। पक गए ना? समझ में आ रहा है? तो अब इसकी क्या जर्नल एंट्री करूंगा, आप जरा ध्यान से देखना। इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास आ रही है, 1 लाख मालिक थे सब, सब कितने कितने शेयर दे गए? एक शेयर कितने वाला था? तो कितने लाख के आ गए। अब इसको फायदा मत मानना, इसे शेयर सरेंडर अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। कहां ट्रांसफर कर लेते हैं? नया अकाउंट आ गया है, क्या नाम है दोबारा बोलो। अब मेरे पास दुनिया के मेरे इक्विटी के 90 लाख रुपए जमा है। क्लियर है? जिससे मैं रिकंस्ट्रक्शन का सारा प्रोसेस पूरा करूंगा। अब इसकी दूसरी पैटर्न की, ये हर क्वेश्चन में शेयर सरेंडर समझ में आ गया? क्या होता है शेयर सरेंडर, बताओ मुझे, पूरा बताओ प्रोसेस। क्यों ये मेथड बनाया? मानेगा नहीं। प्रेफरेंस डिवेंचर क्रेडिटर में एक भी फंस गया तो वो कंपनी लॉ बोर्ड अप्रूव ही नहीं करेगा स्कीम को। तो फिर क्या करेंगे? इक्विटी अपनी मर्जी से ही अपनी होल्डिंग का बजा हिस्सा सरेंडर कर देंगे। फिर उस सरेंडर शेयर से हम उस फंड से पूरा रिकंस्ट्रक्शन स्कीम फॉलो कर लेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, प्रेफरेंस शेयर देखो कितने लाख के थे? 30 लाख के। 13% प्रेफरेंस शेयर कितने लाख के थे? अब मुझे कहता है जो प्रेफरेंस शेयर थे कितने लाख के थे, उनको 90% के बराबर उनको नए प्रेफरेंस शेयर दे दो। 27 लाख के। बताओ, बाकी कुछ नहीं देना। क्या बना? कितना बन गया? आर यू गॉट इट? पक्का? अच्छा मैं थोड़ा सा और बदलता हूं। कहते हैं इनको ना, मैं इसको दोबारा से कहानी को लेता हूं। कहते हैं इसको 90% के बराबर का बैलेंस हम पे करेंगे। तो कितना पे करेंगे? 27 लाख। बाकी मेरे को कुछ पैसा नहीं देना, इन फाइनल सेटलमेंट 3 लाख मेरा फायदा है। अब बताओ मुझे इस प्रेफरेंस शेयर को कितना देना था? कहते हैं 27 लाख के इक्विटी शेयर दे दो। क्या दे दो भैया? 10-10 वाले। कितने कितने वाले? फ्रॉम शेयर सरेंडर अकाउंट। क्या ये समझ में आ रहा है मतलब? पक्का? शेयर सरेंडर अकाउंट से 10-10 रुपए वाले इक्विटी शेयर उनको देने। किसको देने? प्रेफरेंस शेयर को। पक्का? अब ये धमाल एंट्री, अब इसको बड़े ध्यान से सुनना। मेरे को पहले बताओ, इसके 2 तरीके हैं। पहले मैं फर्स्ट तरीका ले रहा हूं, अल्टरनेटिव 1। दोनों तरीके सुनना, दोनों तरीकों से पूरी बात आएगी, एक तरीके से पूरी बात आती ही नहीं। मेरे दोस्तों बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कितने लाख के थे? 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरी लोगों की कितने की थी? उसके बदले मैंने क्या दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल 27 लाख के, टू रिकंस्ट्रक्शन 3 लाख। आस्क एनीवन। पक्का? अच्छा बताओ, ये इक्विटी शेयर मैंने कहां से दिए? अब शेयर सरेंडर अकाउंट से दिए, ये तो नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मेरे इक्विटी शेयर इशू हो गए, पर किस अकाउंट से दिए? दैट इज यूटिलाइज फ्रॉम शेयर सरेंडर अकाउंट। तो शेयर सरेंडर अकाउंट विल डिक्लाइन। मैंने डिक्लाइन नहीं किया, तो मैं डिक्लाइन कर रहा हूं। शेयर सरेंडर में आया तो क्रेडिट से आया, तो शेयर सरेंडर अकाउंट से कितने पैसे यूज हो गए? 27 लाख। अब बड़े भैया बोलो क्या लिखूं? 2 2।
इक्विटी शेयर दोबारा लिख दो तो इक्विटी शेयर 27 लाख के जा लिए, अभी 27 और चले जाएंगे, 54 चले जाएंगे, क्या कंपनी को घाटा कराता है प्यारे। 2 बताओ तो मैं अभी चॉकलेट मंगाऊं तुम्हारे लिए। अब क्या लिखूं वो बोल, फाइनल चॉकलेट खानी है तो बोल। टू प्रेफरेंस वालों को ले लो, प्रेफरेंस क्रेडिट करते ही प्रेफरेंस बढ़ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट करने से। शेयर सरेंडर डेबिट में भी और क्रेडिट में भी शेयर सरेंडर अकाउंट, एनसीली एंट्री काट ले। नहीं वो नहीं है। मगर तुक्का मारते चले, कुछ कारण तो बता, कारण तो बता, ऐसे थोड़ ना। फायदा कैसे हुआ? मैंने प्रेफरेंस को कुछ नहीं दिया, 27 दिए, एक को बोलने देना। हाँ, हाँ, फिर फायदा कैसे? नॉट अ गुड लॉजिक। हाँ तेरी बारी मेरे भाई। रिकंस्ट्रक्शन ही आता है, कारण ध्यान से सुनना। कहा कारण ध्यान से सुनना। मैंने इक्विटी शेयर होल्डर से 90 लाख के सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लिए। अब वो 90 लाख में से कितने पैसे मैंने यूज किया? अभी 27 लाख यूज किए, यूज कर लिए। अब मेरे को उन इक्विटी में से 90 में से 27 नहीं बचे या यूज हो गए, उन्हें वापस तो नहीं करने। अब 27 बाकी शायद वापस करने पड़े, 27 यूज हो गए, उन्हें वापस नहीं करने। बदले में क्या किसी को मुझे कुछ देना है या दे लिया? बदले में मुझे किसी को कुछ है तो मेरा क्या हो गया? फायदा ना। बिल्कुल आपने ये नहीं बोला। आपने जो बोला वो बड़े खतरनाक शब्द थे। क्या है सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? मैं एक एंट्री और बताऊंगा, ध्यान से सुनना। दूसरी एंट्री से पूरा क्लियर होगा, ये एक तरीके से आएगा ही नहीं। अल्टरनेटिव 2 पहले देख। अच्छा ध्यान से सुनना, इसके अंदर मैं उल्टा चलता हूं। ये इन दोनों एंट्रियों की कोई सीक्वेंस नहीं है, एक ही डेट को हो रही है, किसी कोई पहले कर ले कोई बाद में कर ले। कोई कह सकता है शेयर सरेंडर अकाउंट से मैंने 27 लाख रुपए निकाले। कितने लाख निकाले? और इनके इक्विटी शेयर छाप दिए और वो दे दिए मैंने प्रेफरेंस शेयर को। क्या ये एंट्री आई समझ? शेयर सरेंडर अकाउंट से कितने लाख निकाले भैया, और वो मैंने इसके इक्विटी शेयर छाप के किसको दे दिए? प्रेफरेंस शेयर को। बात समझ आई? अच्छा अब बताओ, बैलेंस शीट में स्टिल अभी भी प्रेफरेंस के नाम से लायबिलिटी कितने से एग्जिस्ट कर रही है? सो मेरे दोस्तों 13% प्रेफरेंस शेयर को जो 30 लाख की लायबिलिटी है उसके बदले में कुछ दूं या दे चुका, तो वो सारा का सारा कहां डाल लूं? ध्यान से देखना, दोनों तरीकों से सीखना, किसी एक तरीके से पूरा नहीं बैठेगा, दोनों तरीकों से देखोगे तो ही पूरा बैठेगा। ऊपर इसी एंट्री को आगे पीछे किया गया बच्चे, ध्यान से देख, दोबारा देखना। शेयर सरेंडर अकाउंट से कितने निकाल लिए? पहले ग्रीन मोहल्ला आ गया, ग्रीन मोहल्ला सबको आया। अब लाल मोहल्ले को देख लो। लाल मोहल्ले के अंदर हमने प्रेफरेंस शेयर को 30 लाख देने थे, कितने के इक्विटी दे दिए? 3 लाख का पक्का फायदा। अब मेरे को कहां से पैसा निकालना था? 27 लाख। शेयर सरेंडर अकाउंट से 27 लाख निकालना है, उसको इक्विटी देने। 2 इक्विटी लिखूं या जा चुके? तो अब इसके बदले मुझे कुछ नहीं करना, तो 27 लाख की मेरी अभी लायबिलिटी कम हुई। 27 लाख की लायबिलिटी कम हुई ना शेयर सरेंडर अकाउंट से निकालने पर, और बदले में मुझे कुछ नहीं देना, तो 27 लाख का फायदा ना। फायदा है तो कहां डालोगे? रिकंस्ट्रक्शन में ना। आ गया? दोनों विजन क्लियर करो। ग्रीन वाला दोबारा सुन, ग्रीन वाला मैं दोबारा बोलूंगा। शेयर सरेंडर अकाउंट से 27 लाख के इक्विटी छाप के मैंने प्रेफरेंस शेयर को दे दिए। हाँ दे दिए, उसने यही कहा था ना 27 लाख के इक्विटी शेयर सरेंडर से निकाल के प्रेफरेंस शेयर को दे दिए मैंने। अब बैलेंस शीट में कितने की लायबिलिटी थी प्रेफरेंस शेयर की? अब उसे कुछ भी देना है या दे चुका? तो लायबिलिटी तो कैंसिल करूं, तो टू रिकंस्ट्रक्शन आ गया। दोनों तरीके समझना, एक से नहीं आती दोस्तों बात। क्या ये समझ में आ गई? अब ऐसे जिस तरीके से मैंने प्रेफरेंस की बात करी, ऐसे ही सबकी 2-2 एंट्रियां बनेगी। डिवेंचर की भी ऐसी बनेगी, क्रेडिटर की भी ऐसी बनेगी, सबकी कितनी कितनी एंट्रियां बनेगी?
क्या ये समझ में आया? पक्का इसको कुछ नोट्स बना लो, बनाओ नोट्स।